बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे बढ़ते हुए बेटे हम लोगों ने चलना है पाक स्टडी के आज चैप्टर 3 के पेज नंबर 66 पे। आप सब लोग अपनी पाक स्टडी की बुक निकालें और पेज नंबर 66 ओपन करें। शाबाश जी बेटे, पेज नंबर 66 पे जब आप आते हैं तो हमारे पास हेडिंग है जिसकी आज हमने रीडिंग करनी है, वो है मैदानी इलाके। और ये मैदानी इलाके हैं, पॉइंट की सेकंड है। जो इसका पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, कौन से वाले था? पहाड़ी सिलसिले था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले वो हमने सब पढ़े थे। उसमें कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं ये सब हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से बेटा याद किया होगा। और याद करने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि हमारे पेपर का मोस्टली हिस्सा जो है वो MCQs पे मुश्तमिल होता है। सो आप अपनी रीडिंग को फोकस किया करें और कोशिश किया करें जो की पॉइंट्स हैं ना, जो MCQs में आपके शामिल हो सकते हैं, उनको आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, आज का हमारा बेटा इलाका है मैदानी इलाके, जो हम पाकिस्तान के पढ़ेंगे। इसमें कौन से हैं हम देखते हैं कि दरिया सिंध का मैदान दरिया सिंध और इसके मुआवन दरियाओं जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज की लाई हुई मिट्टी से बना है। पाकिस्तान में सूबा पंजाब का मैदानी इलाका दरिया सिंध का बलाई मैदान कहलाता है, जिसका नाम 5 दरियाओं जेहलम, चनाब, सतलुज, सिंध और रावी के सराब करने की वजह से पंजाब रखा गया है। ठीक है, पंजाब का मतलब होता है 5 दरियाओं की सरजमीन। पंजाब यानी 5, पंज से मुराद है 5 और आब से मुराद है पानी। ठीक है, पंजाब कहते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन। चूँकि ये 5 दरियाओं जैसे आपने यहाँ पे अभी पढ़ा है, जेहलम, चनाब, सतलुज, सिंध और रावी के सराब करने की वजह से रखा गया इसका नाम। ठीक है, दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अहम दरिया है और ये मैदान करीबन हमवार है और दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है, लिहाजा मिट्टी बहुत ज़रख़ीज़ है। बारिश की कमी को मसनूई आबपाशी यानी ट्यूबवेलों और नहरी पानी से पूरा किया जाता है। फ़ौरी और ज़रूरत के मुताबिक आबपाशी से बेहतर पैदावार हासिल होती है। ये प्लेन एरियाज़ हम पाकिस्तान के पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले सूबा पंजाब का जो मैदानी इलाका है उसका हमने पढ़ा है। और उसको सूबा पंजाब के मैदानी इलाके को कौन सा मैदान कहा जाता है? दरियाए सिंध का बालाई मैदान कहा जाता है। ये आपका MCQ भी बेटा बन के आ सकता है कि सूबा पंजाब का मैदानी इलाका डैश का मैदान कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दरियाए सिंध का बालाई मैदान कहलाता है, जो पंजाब का मैदानी इलाका है। ठीक है बेटा, और फिर ये कि इसकी ज़मीन ये हमवार है और फिर इसकी ज़मीन जो है वो ज़रख़ीज़ है, क्योंकि ये दरियाओं की लाई हुई ज़मीन है। सो इस वजह से दरियाओं की मिट्टी से बनी हुई ज़मीन है, सो ये ज़रख़ीज़ ज़मीन है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान हमवार है और कम ढलान रखता है। अब ये हम ज़ेरी मैदान पे आ गए। पहले हमने उसका कौन सा मैदान पढ़ा है? दरिया सिंध का बालाई मैदान पड़ा है, जो पंजाब पे मुश्तमिल है। अब हम इसके ज़ेरी मैदान को देखते हैं। और ये ज़ेरी मैदान भी कहते हैं हमवार है और कम ढलान रखता है। इस मैदान को सिर्फ दरिया सिंध ही सराब करता है और दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान ज़रई लिहाज से बहुत अहम है। इस मैदान के जनूब मशरिक़ की जानिब थर का रेगिस्तान है और दरिया सिंध का डेल्टाई इलाका ठट्ठा के करीब से शुरू होता है और ये दरिया बहुत सी शाखों में तकसीम होकर बहिरा अरब में गिरता है। जी, ये भी MCQ बन सकता है कि ये दरिया कहाँ पे जाके गिरता है, किस बहिरा अरब में गिरता है या बहिरा अहमर में गिरता है। कोई भी ऑप्शंस आपके पास 4 आ सकती हैं। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा है, आपने इसको याद किया है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं कि ये दरिया बहिरा अरब में जाकर गिरता है, बहुत सी शाखों से होता हुआ। मैदानी इलाके में साहिली मैदान और रेगिस्तान भी शामिल हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके साहिली मैदान, जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो कौन से हैं? पाकिस्तान का साहिल करीबन 1050 किलोमीटर लंबा है। ये साहिली पट्टी मशरिक़ में सूबा सिंध में भारत की सरहद से शुरू होती है और साहिल के साथ साथ होती हुई मगरिब में ईरान की सरहद तक फैली हुई है। साहिली मैदानी इलाका छोटी बड़ी बंदरगाहों पर मुश्तमिल है, जिनमें कराची सबसे अहम बंदरगाह है। दूसरी अहम बंदरगाहों में पोर्ट कासिम,
गवादर और पसनी हैं। इन इलाकों में माहीगीरी की सनत तरक्की कर रही है, लिहाजा ये साहिली मैदान अहम मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है। ठीक है जी। इसके बाद मैदानी इलाके में जो हमारा तीसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, वो है रेगिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान का जनूब मशरक़ी हिस्सा रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। ये एक वसी अरीज़ रकबे पर फैला हुआ है। इस इलाके में बहावलपुर, सक्खर, खैरपुर, सांगड़, ये मीरपुर ख़ास और थार पारकर के अज़ला शामिल हैं। इस सहरा को चोलिस्तान या रूही जबकि सिंध में थर कहते हैं। बारिश कम होने की वजह से सहराई नबातात मिलती हैं। ज़्यादातर इलाका जो है वो गैर आबाद है। ये ज़्यादातर इलाका गैर आबाद क्यों है बेटा? ये इसलिए गैर आबाद है कि यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है। ठीक है। और जहाँ पे पानी ना हो वहाँ पे आबादी का होना जो है वो बहुत मुश्किल है। इंसान वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो पानी की कमी का शिकार हो तो। ठीक है जी। पाकिस्तान का दूसरा रेगिस्तान जो है ना बेटा वो थल है। ये रेगिस्तान दरिया जेहलम और दरिया सिंध के दरमियान वाक़या है। अच्छा, एक और आपसे ये पूछ सकते हैं पाकिस्तान का पहला रेगिस्तान कौन सा है? आपकी ऑप्शंस आ सकते हैं, MCQs बन के आ सकता है। पहला रेगिस्तान जो अभी हमने पढ़ा वो कौन सा है? थर है। थर, थेरे थर है। जबकि दूसरा रेगिस्तान जो बड़ा है पाकिस्तान के अंदर वो है थल। ठीक है। और थल कहाँ पे वाक़या है ये भी आपने अभी पढ़ा है कि ये रेगिस्तान जेहलम और सिंध के दरमियान वाक़या है। ठीक है बेटा। ये इलाका ज़्यादातर गैर आबाद है। पाकिस्तान का तीसरा रेगिस्तानी इलाका सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है, जिसे सहराए खारान कहते हैं। इसमें से कुछ चागी का इलाका भी शामिल है। ठीक है। 3 रेगिस्तान हमने पढ़े। सबसे पहला बड़ा रेगिस्तान जो पाकिस्तान में मौजूद है वो थर है, दूसरा थल है और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा वो है खारान। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से आपने याद करना है। ये आपके इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ से बन के आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है बेटा आपके सतू मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा यानी आपके प्लेटोस। सतह मुर्तफ़ा के खदोखाल में नशेब व फराज मिलते हैं। पहला हमने पढ़ा था पहाड़ी इलाका यानी जहाँ पे पहाड़ मौजूद हैं। दूसरा हमने पढ़ा मैदानी इलाका यानी जो प्लेन है, जो हमवार है। ठीक है। जहाँ पे बस्तियाँ आबाद होती हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे ज़रखेज़ी होती है, जहाँ पे खेत होते हैं, खलियान होते हैं। ठीक है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं सतह मुर्तफ़ा प्लेटूस यानी ये ऊंचे नीचे रख जी। तो यहाँ पे सतह मुर्तफ़ा बेटा 2 तरह की हैं। ठीक है। एक सतह मुर्तफ़ा पोटोहार है और दूसरी सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान है। ठीक है। अब सतह मुर्तफ़ा पोटोहार को हम पहले पढ़ते हैं। तो सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के शुमाल में काला चिट्टा और मागला की पहाड़ियाँ, जुनूब में कोहिस्तान नमक, मशरक़ में दरियाए जेहलम और मगरिब की जानिब दरियाए सिंध बहता है। ये सतह मुर्तफ़ा समंदर से 300 मीटर से 600 मीटर तक बुलंद है। यहाँ का अहम दरिया जो है वो दरियाए सवान है, जो यहाँ अपनी वादी बनाता है, जिसे वादी सवान कहते हैं। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार की सतह बेहद कटी फटी हुई है। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें भी MCQs बन के आ सकते हैं, जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये सतह मुर्तफ़ा जो है सतह मुर्तफ़ा पोटोहार वो समुंदर से कितनी बुलंद है। तो आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपने ये याद किया हो तो आप उसको बता सकते हैं कि 300 मीटर से 600 मीटर तक बुलंद होती है। ठीक है। दूसरा आप से ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ का अहम दरिया सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का अहम दरिया या यहाँ की अहम वादी कौन सी है? तो आप इसका करेक्ट आंसर देंगे कि वादी सवान सतह मुर्तफ़ा पोटोहार की एक अहम वादी और एक अहम दरिया है। ठीक है। नेक्स्ट सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान है बेटा। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान कोहे सुलेमान और कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों के मगरब में वाक़या है। ये सतह मुर्तफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 900 मीटर तक बुलंद है और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान नाहमवार और बंजर है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लिहाजा ये इलाका सहराई खसूसियात रखता है। इस सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में कोहे चागी और टोबा काकर के पहाड़ी सिलसिले हैं। सूबा बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में नमकीन पानी की झीलें हैं, जिनमें सबसे मशहूर और बड़ी झील जो है वो हामून मिशखील है। सतह मुर्तफ़ा के अहम दरिया गोमल, सोब और मंगोल हैं। ठीक है। ये यहाँ तक हमारी रीडिंग बेटा कंप्लीट होती है आज की। और ये इसका जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको निशान साथ लगवा देती हूँ ताकि आप इसका अच्छे से इसको याद कर लें। हाफ़ क्वेश्चन जो है वो हमने पिछली अपनी वीडियो में रीड किया था, उसको हमने समझा था। हाफ़ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रीड किया है। हम क्वेश्चन का आंसर का निशान लगाते हैं।
जी बेटा, यहाँ पे सवालात के तफसीली जवाबात जो हैं, इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के तबई खदोखाल की वजाहत करें। पाकिस्तान के तबई खदोखाल की वजाहत करें, ये सेकंड क्वेश्चन का निशान लगाते हैं। जी बेटे, पाकिस्तान के तबई खदोखाल जो हैं वो आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। आंसर सेकंड क्वेश्चन का यहाँ से, पाकिस्तान के तबई खदोखाल, और इसमें हमने सबसे पहले पहाड़ी सिलसिले पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, और आज की वीडियो में हमने इसके मैदानी इलाके और सतह मुर्तफ़ा ये दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसको आपने निशान लगाना है। ये आपका पेज नंबर 68 पे आपका लास्ट होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए पेज नंबर 68 पे। जी, यहाँ तक इसका आपका बेटा क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ तक है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट अगर हम करना चाहें तो इसको शॉर्ट मैं आपको कहाँ से करवा सकती हूँ कि आपने हेडिंग्स बेटा इसकी पूरी याद करनी है। हेडिंग्स आपने कोई नहीं छोड़नी, आपने हेडिंग्स में बताना है। इसके 3 हिस्से हैं, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पाकिस्तान को इसके लिहाज से, तबई खदोखाल के लिहाज से, पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके और सतह मुर्तफ़ा। जब आप पहाड़ी सिलसिले को की हेडिंग लिख लेंगे तो ये आपको ये लाइंस जो हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे इसको बता सकते हैं पहाड़ी सिलसिले की 3 इकसाम हैं। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये आप ये बेशक मत लिखें, आप सिर्फ ये लिखेंगे कि इसकी तकसीम मंदरजा झैल है। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वो ये हैं, 3 हिस्से हैं। और कौन से हैं? शुमाली है, शुमाल मगरबी है और मगरबी है। फिर उसके बाद आप जब शुमाली पहाड़ी सिलसिले लिखते हैं, कोई कराक्रम लिखते हैं, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लास्ट में जो 2 लाइन्स हैं इसको आप कट कर दें। ठीक है, शुरू की 3 लाइंस आप लिख दें। इसी तरह आप यहाँ पे कोई हिमालय में आ जाएं तो आप इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप याद कर लें, और जो अनइम्पॉर्टेंट हो उसको रहने दें। जैसे ख़ास तौर पे यहाँ पे हमने कोई हिमालय में पढ़ा था कि अज़ीम पहाड़ी सिलसिला कोई कराक्रम के जनूब में वाक़या है और जनूबी एशिया के शुमाल में मगरब से जनूब मशरक़ की तरफ फैला हुआ है, शर्क़न गरबन। ठीक है, तो इसमें ये जो कुदरती नबातात हैं ये वाले अगर आप ना भी याद करें तो ये ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में आप आ जाएं तो शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले में कोई हिंदू कश और कोई सफ़ेद है। ठीक है, इसमें भी बहुत कम है जो आप इसको छोड़ सकते हैं। मैं इसलिए भी आपको बेटा इसका कट नहीं करवा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें MCQs बहुत ज़्यादा बन के आ सकते हैं। ये MCQs के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ इसकी। जैसे आप यहाँ पे कोहार और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ कोह सफ़ेद के जुनूब में वाक़ हैं, तो यहाँ कोह सफ़ेद को अंडरलाइन करके आपकी फिल इन दी ब्लैंक बन सकती है, आपके MCQ बन सकता है। ठीक है, और फिर कौन से दर्रे हैं इसमें शामिल, आप इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं बेटा ज़रूर याद कीजिएगा। इसको कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें से कोई चीज़ जो है वो स्किप ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो बच्चे। अल्लाह हाफिज़।